रानीबाग मार्केट में प्रदर्शन हुआ, बांग्लादेश के जो हिंदुओं पर अत्याचार उनको मारा जा रहा है, उस चीज़ में आया। फिर एक फिल्म स्टार शाहरुख खान के ऊपर भी सवाल उठे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इन दोनों की रणनीति को देख के, क्या खेल को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बांग्लादेश? देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है इस बात साथ, वो बांग्लादेश जो हिंदुस्तान के कारण जन्म हुआ और वो आज हमारे हिंदुओं पर, हिंदुस्तानियों पर जुल्म कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है और हम इस बात को बिल्कुल निंदा करते हैं। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री अभी राष्ट्रपति बने हुए हैं आयुष खान, उनको एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदुस्तान बड़ा ही शांतिप्रिय देश है, लेकिन अगर हिंदुओं को और हिंदुस्तान को छीनना शुरू किया उन्होंने तो हम किसी भी हाल में उनको छूटने वाले नहीं हैं। दूसरी बात कि जो शाहरुख खान की बात आपने कही है वो बिल्कुल गलत है। चाहे शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, अगर हमारे देश में रहते हैं तो वो हिंदुस्तान है। हिंदू मुसलमान तो बात की बात है। और आज मैं BCCI को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी पर बैन लगा करके ये साफ तौर पर मैसेज दे दिया है, संदेश दे दिया है कि भारत अपने लोगों के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करेगा और वो जो नृशंस हत्या हुई है वो बिल्कुल गलत है, बर्बरिक तरीके से उन्होंने मारा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा फल भुगतना पड़ेगा बांग्लादेश को। चुनाव हो जाने दीजिए बांग्लादेश में, देखते हैं उसके बाद। हमारे देश में एक सनातन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है और वो कभी किसी को छोड़ते नहीं, जो हिंदुओं के साथ और हिंदुस्तान के साथ करते हैं। कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया और बंगाल में भी ऐसा ही कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है। चुनाव आ रहे हैं, क्या उसको देखना चुनावियों में रहेगा? क्या जिस तरह से 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार रही है, क्या बंगाल में सपना बनेगा भाजपा का? देखिए, एकदम बिल्कुल सत्य कहा है आपने। ये जो बांग्लादेश में हुआ है उसका सीधा सीधा असर बंगाल में हुआ, ये मान करके चलिए। अब आपने देखा कि तिब्बत में जब अन्याय हुआ था तो दलाई लामा को हम लोगों ने शरण दी थी, ऐसे ही बांग्लादेश में हुआ तो शेख हसीना को हम लोगों ने शरण दिया है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है ये कहीं ना कहीं बंगाल से कनेक्शन है और बंगाल में ममता दीदी इस पर बिल्कुल जा रही हैं। वहाँ भाजपा की सरकार आएगी, कमल का फूल लहरेगा, वहाँ पर भाजपा आएगी, ये आप मान करके चलिए। और इसका सीधा सीधा चुनाव से ही संबंधित बातें हैं। अब रही बात कश्मीरी पंडितों की, तो बिल्कुल सही बात है। कश्मीरी पंडित को जिस तरीके से भगाया गया था तो आकर के हमारे यहाँ ही शरण लिया था उन्होंने, और दिल्ली में खास करके। लेकिन दिल्ली के लोगों को ये जरूर कहना चाहूँगा, भारत के लोगों को ये जरूर कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, जो बड़ा ही विख्यात चैनल है आपका, हर जगह पर दिल्ली में आपकी इंटरव्यू आपका देखा जाता है, तो इसके माध्यम से कहूँगा कि बाबा की बात याद रखनी पड़ेगी कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस चीज़ को सभी हिंदुओं को भी जानना पड़ेगा, हिंदुस्तानियों को भी जानना पड़ेगा और धर्म से, कास्ट से, जाति से ऊपर उठ करके हिंदुस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आने वाला समय बताता है कि बंगाल में क्या होता है। उम्मीद पूरी है, उम्मीद है क्योंकि जब ये भाजपा के जब हैं कार्यकर्ता जान लुटाने के लिए, तो दिल्ली में जिस तरह से करा तो बंगाल में देखना जरूरी है। बंगाल में झंडा भाजपा का आएगा या नहीं आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार।